नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ अंकित सेवे। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत के महान नेता, समाज सुधारक, एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिन्हें जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं। उन्होंने भारत के एक एक नींव को खड़ी करने में अपनी पूरी योगदान दी है। आज हम सुनाने वाले हैं उनकी कहानी, संघर्षों से भरी हुई कहानी। आप सुनने वाले हैं अंकित की जुबानी। 14 जुलाई 1891 की वो काली रात जिसे आप भी नहीं भूल सकते। न बारिशें रुक रही थी, न बादलें थम रहे थे, न बिजलियां कड़कना छोड़ रही थी। उस दिन और उसी रात डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। महू नामक शहर में, ये मध्य प्रदेश में है। उनका जन्म गरीब और दलित परिवार में हुआ था। उस समय समाज में जातिवाद और भेदभाव बहुत अधिक था। अंबेडकर को स्कूल में जाने पर भी अपमान का सामना करना पड़ता था। उन्हें अछूत समझा जाता था और उनके साथ पढ़ाई करने वाले बच्चे उन्हें छूने तक से मना कर देते थे। उसके बावजूद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने शिक्षा को ही अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपनी शुरुआती शिक्षा अपने गांव से ही किया और एक छोटे से ही स्कूल से। वहाँ जब वह मुंबई पहुँचे तो उन्होंने एक बड़े कॉलेज में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई जारी रखी। उन्होंने शिक्षा में बहुत कठिनाइयों का सामना किया, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी और उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। फिर उन्होंने उस शिक्षा के लिए अमेरिका और इंग्लैंड चले गए। वहाँ कोलंबिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में डिग्री प्राप्त की और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून में डायरेक्ट की डिग्री हासिल की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन सिर्फ शिक्षा तक ही सीमित नहीं था। उन्होंने भारत समाज में व्यापक जातिवाद और भेदभाव के खिलाफ संघर्ष किया। वह हमेशा समाज में समानता लाने की बात करते थे और उनके लिए हर एक व्यक्ति को समान अधिकार दिलाना था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय समाज के अछूत वर्ग के अधिकारों के लिए कई आंदोलनों का नेतृत्व किया। उन्होंने अछूत शब्द को समाजजनक तरीके से बदलने की कोशिश की और समाज में दलितों के लिए शिक्षा और रोजगार के लिए कई अवसरें बनाने की काम की। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सबसे बड़ा योगदान भारतीय संविधान के निर्माण में था। जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो एक संविधान की आवश्यकता थी जो देश के सभी नागरिकों के अधिकारों की रक्षा कर सके। अंबेडकर को संविधान निर्माण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय संविधान में कई अहम बदलाव किए जिससे भारतीय समाज में समानता, स्वतंत्रता, न्याय की भावना को बल मिला। उनका उद्देश्य था कि हर नागरिक को जाति, धर्म, सामाजिक स्थिति के आधार पर भेदभाव का सामना न करना पड़े। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हर धर्म और वर्ग को समान अधिकार देने की कोशिश की। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमेशा सामाजिक परिवर्तन की बात कि 1956 में उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि हिंदू धर्म में दलितों के लिए कोई जगह नहीं थी। उनका यह कदम भारत के दलितों के लिए एक क्रांतिकारी घटना साबित हुआ। उन्होंने लाखों लोगों को बौद्ध धर्म में दीक्षा दी और उन्हें एक नए जीवन की दिशा दिखाई। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जीवन हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। उनका संघर्ष, उनकी शिक्षा और उनका सामाजिक योगदान हमेशा हमें याद दिलाते हैं कि जब तक हम बदलाव के लिए खड़े नहीं होते तो तब तक समाज में वास्तविक परिवर्तन नहीं हो सकता। उनके विचार आज भी हम सभी के लिए मार्गदर्शक है और उनके योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता है। दोस्तों, भीमराव अंबेडकर के बारे में आप सबने पढ़ा, अच्छे से पढ़ा, पर कोई अमल नहीं करता। जब तक आप अपनी हक की लड़ाई के लिए खड़े नहीं होगे तब तक आपकी हक नहीं मिलने वाली। कोई बाहर का नहीं आएगा आपको हक दिलाने के लिए। आपको खुद खड़ा होना होगा कि हमारे हक है, हमें लेने पड़ेंगे, चाहे कैसे भी जैसे भी हो वैसे लेने पड़ेंगे, चाहे जैसे मिले वैसे हम लेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए।